फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेक्निकल क्वेश्चन जो आईटीआई से रिलेटेड होते हैं और जो विभिन्न परीक्षाओं में जैसे रेलवे है, टेक्निकल परीक्षाएं और नलकूप ऑपरेटर है, इनमें पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में और पढ़ते हैं। ड्रिल का पॉइंट एंगल साधारणतः क्या होता है? तो फ्रेंड्स बताइए। पहला ऑप्शन है 140 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री, 118 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 118 डिग्री। 118 डिग्री इसका सही आंसर है। ये एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ड्रिल के पॉइंट की कॉनिकल सतह आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होती हैं उसे पॉइंट एंगल कहते हैं। इसे कटिंग एंगल भी कहते हैं। यह धातुओं के अनुसार अलग अलग होता है। कटिंग एंगल्स हार्ड मेटल के लिए अधिक और नरम धातुओं के लिए कम रखा जाता है। यह आम साधारण धातुओं के लिए 118 डिग्री रखा जाता है, लेकिन दूसरी धातुओं के लिए 18 से 140 डिग्री तक रखा जाता है। किस धातु के लिए कटिंग कोण कितना रखा जाता है, आइए इस इंडेक्स के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि नंबर 1 पर दिया गया है माइल्ड स्टील, इसके लिए होता है 118 डिग्री। कास्ट आयरन के लिए 118 डिग्री, तांबा के लिए 100 डिग्री, एल्युमिनियम व अन्य नरम धातु लैंड व टिन आदि के लिए 90 डिग्री, कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री, बेकिलाइट प्लास्टिक और सख्त रबड़ के लिए 80 डिग्री, कठोर स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील के लिए 140 डिग्री और कास्ट आयरन के लिए 130 डिग्री होता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है, एक पीतल के ठोस टुकड़े को काटने के लिए हैक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या है? पहला ऑप्शन है 1.2 mm, दूसरा ऑप्शन 1.8 mm, तीसरा 0.8 mm, 1.0 mm। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर जो है ना वो है आपका 1.8 mm। देखते हैं नेक्स्ट चित्र के माध्यम से कि ये पिच क्या होती है। दांतों की पिच जो होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दो दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। पिच जो है दो दांतों के बीच का जो हिस्सा है उसे पिच कहते हैं। और ब्लेड की लंबाई, दोनों सिरों के जो होल हैं उनके बीच की दूरी को हम वाइड्थ ऑफ ब्लेड कहते हैं। और जो थिकनेस ऑफ ब्लेड होती है, ब्लेड की मोटाई होती है, जैसे कि टी में चित्र में आपने देख पा रहे हैं, टी लंबाई के दोनों सुराखों के बीच की दूरी तो लंबाई होती है और ब्लेड की मोटाई जो होती है वही उसकी थिकनेस होती है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्र लगाता है और उन चक्रों द्वारा जितनी दूरी तय होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? आरपीएम कहते हैं, मशीन की स्पीड कहते हैं, या कटिंग स्पीड कहते हैं, या फीड कहते हैं। उसको पहले प्रश्न को समझिए दोस्तों। ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्र लगाता है, यानी अपने अक्ष पर जितना घूम स्पीड से चलता है वो, और उन चक्रों द्वारा जितनी दूरी तय करता है, उस चक्र में कितनी दूरी आगे तय करता है, उसको क्या कहते हैं? उस चक्र कटिंग स्पीड कहा जाता है। अतः आपका सी यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें कटिंग स्पीड लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ड्रिल चक का ओय भाग जो ड्रिल मशीन स्पिंडल में फिट होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका ड्रिफ्ट, दूसरा है स्लीव, तीसरा है टेपर सॉकेट, चौथा है आर्बर। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही आंसर है। जल्दी से कमेंट्स करिए और आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है इसका आर्बर। आर्बर सही आंसर है फ्रेंड्स, चौथा आंसर सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है स्क्रीन पर, ड्रिल का लिप क्लियरेंस कोण क्या रखा जाता है? चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, ड्रिल का लिप क्लियरेंस कोण क्या रखा जाता है? 5 डिग्री से 8 डिग्री, 8 डिग्री से 15 डिग्री, या 15 से 20 डिग्री, या 12 से 15 डिग्री। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों 8 से 15 डिग्री। आइए जानते हैं कि ये लिप क्लियरेंस एंगल, ये कोण जो है वो क्या होता है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये लिप क्लियरेंस एंगल दिखाया है 8 से 15 डिग्री का ये होता है। 8 से 15 डिग्री रखा जाता है। तो हम जो ड्रिल का लिप एंगल कोण होता है, ड्रिल क्लियरेंस एंगल, वो 8 से 15 डिग्री, जैसा कि हमने चित्र में देखा हुआ है।
इस इमेज के माध्यम से हम सही से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ड्रिल एक चक्र में जितना धातु के अंदर घुसता है उसको क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड, स्पीड कहते हैं, जॉब की गहराई कहते हैं, या फीड कहते हैं? तो चलिए फ्रेंड जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उसको फीड कहते हैं, क्योंकि ड्रिल जो है एक चक्र में धातु के अंदर जितना घुसता है, एक चक्र के अंदर जितना जाएगा उसको उसे फीड कहा जाता है। था ऑप्शन सही है, था फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग करते समय जो कूलेंट प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? सॉल्युबल ऑयल होता है, मिट्टी का तेल होता है, मोबिल ऑयल होता है, या कंप्रेस्ड एयर होता है? चलिए जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कौन सा सही है। ए ऑप्शन सॉल्युबल ऑयल, बी ऑप्शन मिट्टी का तेल, सी मोबिल ऑयल, डी कंप्रेस्ड एयर। यानी कि कास्ट आयरन की जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जल्दी कर कमेंट करके बताइए। वैसे इसका सही आंसर है कंप्रेस्ड एयर। विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न कूलेंट प्रयोग किए जाते हैं, और वो कूलेंट कौन से किस धातु के लिए प्रयोग किए जाते हैं आइए इस इंडेक्स के माध्यम से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इंडेक्स में देखते हैं कि कौन कौन से कूलेंट किस में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है, और पीतल ब्रास यानी कांसा के लिए सोल्यूबल ऑयल, कास्ट आयरन या ढलवां लोहे के लिए कंप्रेस्ड एयर, माइल्ड स्टील के लिए सोल्यूबल ऑयल, और हाई कार्बन स्टील के लिए भी सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो हमने और भिन्न धातुओं को देखा और सबको जाना, क्योंकि परीक्षा में उसके अलावा भी वो दूसरी धातुओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। अतः आपको ये पूरी इंडेक्स को याद कर लेना है सही से, ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, नंबर साइज ड्रिल में कुल ड्रों की संख्या कितनी होती है? जो ड्रिल होते हैं उनके अपने नंबर्स होते हैं, और वो नंबर कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर साइज ड्रिल जो है वो 1 से 80 तक होते हैं। तो इससे पूछा गया नंबर साइज ड्रिल में कुल ड्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए डी, तीसरा ऑप्शन कि 80 होते हैं। ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 75, डी 80, फोर्थ ऑप्शन 90। जबकि हमने आपको बताया कि नंबर साइज ड्रिलों में 1 से लेकर के 80 तक नंबर के ड्रिल्स होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि कुल ड्रों की संख्या जो है वो 80 होगी, 80। आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटर साइज में सबसे बड़ा ड्रिल जेड होता है, इसका साइज क्या होता है? पहला ऑप्शन 9.093 mm, दूसरा ऑप्शन 10.490 mm, तीसरा 10.084 और चौथा है 9.804 mm। तो दोस्तों लेटर साइज में जो ड्रिल आते हैं वो ए से लेकर के जेड तक होते हैं, और सबसे जो बड़ा ड्रिल होता है वो जेड होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो आपका ए होता है। तो इसका सही आंसर होगा 10.490 mm। और फ्रेंड्स अगर सबसे छोटा ड्रिल साइज पूछा जाता है लेटर्स में, लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होगा तो आपका होगा 5.94 mm, 5.94 mm। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है हमारी, इसको देखते हैं। एक पेट्रोलियम सर्विस पाइपलाइन पर फ्लैंज को ड्रिल करना है, आप किस मशीन का चयन करेंगे? गैस सर्विस पाइपलाइन में उसमें पेट्रोल फ्लो कर रहा है और फ्रेंड्स आपको फ्लैंज में ड्रिल करना है, तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 पिलर पाइप ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, या इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का, या न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन का? तो जल्दी से कमेंट करके सही आंसर हमें बताइए मित्रों। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही आंसर सही कमेंट्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, अर्थात आपका डी यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। तो
चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन प्रश्नों के साथ अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।